ये जो पीटीआई का एतराज़ है 26वीं आईनी तरमीम पे, उसमें पहले तो प्रोसेस पे एतराज़ है कि लोगों को प्रेशराइज़ किया गया। बीएनपी के 2 मेंबरान थे, उनकी मिसाल दी जा रही है। रेहान ज़ैब साहब के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे कैंपेन चली और लोग भी थे। प्रोसेस के बारे में आपको क्या लगता है कि ये फेयर आर्ग्यूमेंट है पीटीआई का, या ये फेयर आर्ग्यूमेंट है कि जुडिशरी की पावर छीन ली गई है और अब 27वीं तरमीम भी लाई जा रही है? लेकिन वो और बात है कि वो जुडिशल कमीशन के लिए अपने अरकान भी नामजद कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं पीटीआई की कंसिस्टेंसी को इस सारी सूरत हाल में आप? शुक्रिया मुजम्मिल साहब। देखिए, बुनियादी तौर पे अगर हम असूल की बात करें और हम किसी ऐसी जो है माहौल की बात करें जहाँ बिल्कुल आइडियालॉजी जो है उसको पेश नज़र रखा जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि PMLN और उनके इत्तेहादियों ने इस तरमीम के लिए जल्दबाजी का मुजाहरा भी किया, और उनकी बुनियादी वजह यही थी कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बन सकें। अच्छा। और वो चाहते थे कि अपने जो है वो उस पैनल में से जो है वो किसी जज का इंतखाब कर लें। लेकिन पहले बिलावल साहब कह रहे थे वही बनेंगे। मैं गुजारिश भी करना चाहता हूँ ये कि इसलिए कि वो समझते थे मंसूर अली शाह साहब के बाद फैसले और जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ एक लड़ाई का माहौल बना दिया था, तो ये सोच पाई जाती थी कि शायद वो उनके खिलाफ जा रहे हैं। जो बदकिस्मती है हमारे यहाँ, हम फैसले अपने हक में हो तो हम उसे बेहतर समझते हैं, अपने खिलाफ हो तो हम उसको समझते हैं कि ये दुरुस्त फैसले नहीं हैं। दूसरी बात रही कि जो पूरा प्रोसेस हुआ, जिसका जिक्र भी शौकत यूसुफ ज़ई साहब ने भी किया, ये प्रोसेस कोई नया नहीं है। आप और मैं चाहते हैं कि काश ऐसा माहौल बन जाए कि लोग एक गलत को उसके बाद दूसरा गलत करके तावील ना दें, लेकिन ये कोई नई बात है। इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि मुझे असम्बली के मेंबरान पूरे करने के लिए एजेंसियों की मदद दरकार होती, फ़ोन करना पड़ता था। भाई अगर आपको एजेंसीज की मदद चाहिए और एजेंसीज के कहने पे आप MNAs को बुलाते थे, चले आज नहीं आए होंगे तो किसी ने पकड़ के को ले आया होगा, लेकिन आपके कहने पे आते थे ना जी। और इवन जब आपकी हुकूमत बनी थी उस वक्त MKM अपनी मर्जी से आपके पास आई थी, बाप पार्टी आपकी मर्जी से आपके पास आई थी, और उस वक्त जब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब था वो अपनी मर्जी से आपके पास आए थे। उस वक्त भी आप डंडे का इस्तेमाल कर रहे थे, डंडे के जोर से आपने अपनी हुकूमत भी बनाई थी, और उसके बाद आपने जो है वो इवन अपने बजट भी पास करवाने के लिए उसी डंडे का इस्तेमाल किया था। मसला ये है कि ये नहीं होना चाहिए, सवाल तो ये है इसको ख़त्म होना चाहिए, लेकिन ख़त्म कौन करे? वो कहते हैं जी कि माजी में हमें साकिब निसार के साथ मिलकर इन्होंने जिस तरीके से निकाला, आइन की धज्जियाँ उड़ा के, कानून की धज्जियाँ उड़ा के हमें इक़्तिदार से निकाला गया, और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ कि एक जो है वो मॉनिटरिंग जज मुकर्रर कर दिया गया। तो मसला ये है कि कोई एक फरीक भी 2 कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। हर कोई समझता है कि अगर कोई गलत किया जाए तो मेरे लिए किया जाए, यानी बिल्कुल सेम उसी तरह ना एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट आज इस हुकूमत को हासिल है, और ये हुकूमत चाहती है कि एस्टैब्लिशमेंट हर काम में उनकी सपोर्ट करे। अच्छा। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से इमरान खान साहब चाहते थे कि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी हो और हर गलत सही काम में उनकी हिमायत करे। तो ये तरमीम सपोर्ट से की है? मैं बिल्कुल सपोर्ट से की है। अच्छा। ये इसमें मानने में हर्ज क्या है हमें कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत ऑन बोर्ड है, और इन चीज़ों पे हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, और ये सपोर्ट कल अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाए तो यही मंजर आप उधर देखेंगे। माजी में आप पकड़ के कभी उसको खाकान अब्बासी को जेल भेजा करते थे, कभी आप मिफ्ता इस्माइल को जेल भेजा करते थे, कभी आप राना सनालो को जेल भेजा करते थे, कभी आप हनीफ अब्बासी को जेल भेजा करते थे, आज दूसरी तरफ से लोग जेल भेजे जा रहे हैं। तो मसला ये है कि जब सियासतदान इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि उन्होंने वाकई इस लड़ाई को ख़त्म करना है तो ये ख़त्म नहीं होगी। लेकिन मलिक साहब, एक सवाल यहाँ पे, जो जुडिशरी के हवाले से तासुरात थे हुकूमत के कि यहाँ पर हमारे अगेंस्ट एक अलायंस है, ख्वाजा साहब ने भी कहा कि 8 जजेस ने दोबारा से खान साहब को वापस लाने की कोशिश की। अब ये सारा कुछ होने के बाद ये रिजर्वेशन ख़त्म हो गई हुकूमत की? क्या ये तकसीम इस कौम ने नहीं देखी, जजेस की तकसीम नहीं? क्या वो गुजारिश कहता हूँ कोशिश होनी चाहिए, और ये सियासी जमातें अगर कंट्रोवर्शन ना करें सुप्रीम कोर्ट को, अगर फैसला खिलाफ आ गया फर्ज करें, मान लें उसको। अब देखें ना, हम नफरत की सियासत इस हद तक ले गए हैं कि आज कल परसों से मियां नवाज शरीफ लंदन गए हुए हैं। आप देखें आपके मोबाइल पे सोशल मीडिया पे क्या है, लंदन में 12-15 बंदे खड़े हैं, उनके 12-15 इनके खड़े हैं, एक दूसरे को गंदी गालियां दे रहे हैं, ख्वातीन को गालियां दे रहे हैं, ख्वातीन मर्दों को गालियां दे रहे हैं। ये आपने सियासी कल्चर पैदा कर दिया, डायलॉग खत्म कर दिया, तमीज खत्म कर दी, इखलाक खत्म कर दिया, और ये चूंकि पॉपुलिज्म है, पॉपुलिज्म ये चीजें चलती हैं, अब इसको चलाया जाए। साहब शॉर्टली जो गंडापुर साहब हल बर्दारी की तकरीब में शामिल हो गए, ये फिर ठीक किया? मैं देखिए, मैं शौकत यूसुफ ज़ई साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ। शौकत यूसुफ ज़ई साहब जैसे लोग PTI के अंदर
उनकी अगर आवाज़ सुनी जा रही है तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। पॉलिटिकल वर्कर हमेशा डायलॉग की बात करता है, पॉलिटिकल वर्कर हमेशा आगे बढ़ने की बात करता है। शौकत साहब, ये बताइए, ये जो पार्टी के अंदर खल्फिशार है अभी, इस पर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि रऊफ़ हसन साहब 7 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, फिर इस्टेब्लिशमेंट को रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, पार्टी के अंदर के लोगों के नाम बता रहे हैं, अरेस्ट करवा रहे हैं लोगों को। साथ साथ गंडापुर साहब पे तनकीद की मरवत साहब ने कि वो गवर्नर राज लगवा देंगे पख्तूनख्वा के अंदर। पार्टी के अंदर इतनी कन्फ्रंटेशन जो हो रही है, इसे कौन मैनेज करेगा, कैसे होगी? देखिए, पार्टी जब बड़ी होती है ना तो इस तरह के इल्जाम तो लगते हैं, खैर है, लेकिन जाहिर है इमरान खान जेल में है। अब जो बाहर की क़यादत है वो शायद इतनी बड़ी पार्टी को कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पार्टी में डिवीजन है, इख्तिलाफ राय होती है, और ये मेरे ख्याल से जमहूरियत का हिस्सा। मैं भी करता रहता हूँ इख्तिलाफ। ज़ैन कुरैशी साहब ने रिजाइन क्यों किया बाय द वे? जी, ज़ैन कुरैशी साहब ने डिप्टी पार्लिमानी लीडर का जो ओहदा है छोड़ा क्यों? तो उनपे देखे ना, उनपे एक इल्जाम लगा था ना, उनपे इल्जाम लगा, तो हो सकता है वो वापस आ जाए, वो अपने आप क्लियर कर दे। उनको नोटिस मिला है, शोकाज नोटिस दिया गया है, वो शायद क्लियर हो जाए, वापस आ जाए, ये तो बात की बात है ना। लेकिन जो चीजें हैं, जैसे अली अमीन गंडापुर ने जब शिरकत की जस्टिस याया की हलफ बर्दारी में, तो उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया, और मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि यही एक अच्छा काम है। हमें जो चीज पाकिस्तान के लिए, हमें पाकिस्तान के लिए देखना चाहिए। ये नहीं कि हर चीज को अपने एंगल से देखना है। हम सारे पाकिस्तानी हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ को इबरत का निशान बनाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये समझ रहे हैं कि जब तक इनको क्रश नहीं करेंगे हमारी हुकूमत की सर्वाइवल नहीं है। तो ये सर्वाइवल के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये नहीं होना चाहिए। मैं ये जिस तरह वैन का ड्रामा रचा है इन्होंने उस दिन, पूरी दुनिया हंस रही है कि ये कैसी पुलिस है कि जेल पुलिस ले जा रही है कैदियों को, और वो कहते हैं हमला हो गया और इतने लोग भाग गए। तो ये तो हम अपने आप को दुनिया में आसारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये खुदा के लिए ड्रामे ना करें, कोई ऐसी बात नहीं। और क्यों लोग छुड़ाएं? कोई दहशत करते हैं कि जाके उनको पत्थर मारे और किसी अपने कैदियों को छुड़ाए, उनकी तो वैसे भी जमानतें हो जाएंगी। तो क्यों इस तरह की ड्रामे कर रही है गवर्नमेंट? ये ना करें, इससे बदनामी होती है। दूसरी बात ये है कि आप कहते हैं कि हम पार्लियामेंटेरियन हैं, ये हमारा हक है कि हम आईनी तरामीम लेकर आए। बिल्कुल आप करें, लेकिन आप पहले अपने आप को वो तो साबित करें ना कि शौकत साहब, आप उससे अग्री करते हैं? आप अग्री करते हैं जो गंडापुर साहब के हवाले से कहा है मरवत साहब ने कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं सूबे के, अगर आप बार बार इन तहरीकों का हिस्सा बनेंगे तो इमेज यही जाएगा कि सूबा विफाक पे हमलावर हो रहा है, तो उनका काम तो परफॉर्म करना है। देखिए, मेरी अपनी जाती राय भी है कि सूबे का वजीर आला जो है वो पार्टी का ओहदा ना रखे, और ये मेरी अपनी जाती राय थी, लेकिन चूंकि अब उनके पास है, आपको शोकॉज ना आ जाए, मैं तो इससे खौफजदा हूं वैसे, लेकिन ठीक है। नहीं, शोकॉज नोटिस आज है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ और गंडापुर के हर उसको मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि हमारे वजीर आला इलेक्टेड वजीर आला है पार्टी की तरफ से। मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि पार्टी के सदर को हर किस्म का डिसीजन लेना चाहिए और पॉलिटिकल डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे के, तो उनके लिए मुश्किलात होती है, क्योंकि वो सूबे के सदर भी है, चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, तो उनको वो दोनों काम करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको उन पे तनकीद होती है। अदरवाइज वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, अब उनका सदर है तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो लीड करें। लेकिन मैंने जो तनकीद नहीं की थी, मैंने तो सिर्फ मशवरा दिया था कि जब तहरीक का ऐलान होता है तो सिर्फ गंडापुर साहब लीड करते हैं, बाकी लीडरशिप भी आए और तहरीक को लीड करे। तो उसमें कुछ लोग नाराज हो गए थे, लेकिन बहरहाल मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, मेरे बड़े हैं, मैं हमेशा इज्जत करता हूँ अपने बड़ों की, लेकिन हम लीडर हमारा जेल में है, तो अगर कोई तजवीज आए तो उसको मतलब ये करना चाहिए अगर अच्छी तजवीज हो तो। ठीक है। मलिक साहब, पीटीआई के हवाले से जिस तरह वो खुद मरवत साहब ने भी कहा कि 11 लोग राब्ते में नहीं हैं, 2 सेनेटर्स राब्ते में नहीं हैं, सलमान अकरम राजा पे कड़ी तनकीद फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं, फिर जेल से पैगाम आया कि फवाद साहब से कहें कि तनकीद मजीद ना कीजिए, फैसल चौधरी पे इल्ज़ाम लगा, रऊफ़ हसन साहब पे इल्ज़ाम लगा, ये कोई फॉरवर्ड ब्लॉक का माहौल लोग कह रहे हैं बन जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी पार्टी, आप क्या समझते हैं इस बारे में? पीटीआई में 2 चीज़ों की लड़ाई है। पहली लड़ाई है ओहदों की लड़ाई है। असल में इमरान खान साहब जेल में हैं और जेल में जाने के बाद हर बंदा समझता है कि अब वो रिप्लेस कर सकता है इमरान खान साहब को। फिर दूसरी लड़ाई पीटीआई के अंदर यह है कि पीटीआई में जो लोग इस वक्त ओहदों पर बुराजमान हैं वे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई पुराने कारकुन नहीं हैं,
यानी इवन बैरिस्टर गौहर साहब की मिसाल ले लें, जो पार्टी चेयरमैन है, पार्टी के जो पुराने कारकुन हैं, ये पार्टी के पुराने वफादार हैं, वो समझते हैं जी कि गौहर साहब कहाँ से आ गए। फिर सलमान कमर राजा साहब, उनका भी पार्टी के अंदर कोई नहीं है, वो तो मियां नवाज शरीफ के वकील थे। यानी इसलिए एक ट्रस्ट का फुकदान है उनके ऊपर भी। फिर रऊफ हसन साहब, उनके ऊपर भी ट्रस्ट का फुकदान है। तो पीटीआई इस मरले में, ठीक आशोक को यूसुफ साहब ने कि उनके लीडर जेल में है, जब लीडर जेल में होता है तो फिर इस किस्म की बातें पैदा हो जाती हैं। अच्छा। लेकिन बदकिस्मती से पीटीआई में जितना ट्रस्ट का फुकदान है, इतना बाकी सियासी जमातों में नहीं है। एक दूसरे के ऊपर शक का इजहार किया जाता है, और ये शक का इजहार कौन पैदा करता है? पीटीआई के अपने सोशल मीडिया वर्कर, अच्छा, जिन्होंने पीटीआई को प्रमोट करने में बड़ा किरदार अदा किया होगा, लेकिन आज वो पीटीआई के लिए खुद एक बड़ी नासूर बन चुके हैं। यानी पीटीआई कोई फैसला करे, वो इनके खिलाफ कैंपेन शुरू कर देते हैं। अली मीन गंडापुर साहब आए, उन्होंने अली मीन गंडापुर साहब को एस्टैब्लिशमेंट का एजेंट करार दे दिया। बिल्कुल। अगर फर्ज करें फवाद चौधरी साहब का कोई बयान आता है या सलमान कमर राजा साहब का, तो उस पर वही सोशल मीडिया वर्कर इनके मैदान में आ जाते हैं। तो पीटीआई इस वक्त जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुकी है, सोशल मीडिया के उन वर्कर के उन इन्फ्लुएंस में आ चुकी है। ठीक है। अब इसकी बुनियाद पर वो फैसले करती है। और मलिक साहब एक और इशू भी है ना, अब उन्होंने नई तारीख चलाने का ऐलान कर दिया है। 1 नवंबर पेशावर जा रहे हैं, 8 नवंबर कोयटा, फिर कराची में। अब ये एक नया प्रोसेस शुरू हो जाएगा कन्फ्रंटेशन का, फिर वही शेलिंग, फिर रोड ब्लॉक्स, कैसे डील? मैं उसमें अर्ज करूं, देखिए अगर फर्ज करें पीटीआई को एनओसी नहीं मिलता और जलसा अगर नहीं होता, या किसी बुनियाद पे पीटीआई फैसला करती है लीडरशिप कि भाई यहाँ ज्यादा लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, हम जलसे को इस जगह तक महदूद कर लेते हैं। ठीक है। पीटीआई का सोशल मीडिया वर्कर जो मुल्क से बाहर बैठा है, मानने को तैयार नहीं हो, कहेंगे अली अमीन गंडापुर बिक गया, वो कहेंगे जी बैरिस्टर गौहर साहब बिक गए, वो कहेंगे जनाब राजा सलमान अकरम साहब बिक गए। ये जो इंतहा पसंदी की सियासत, देखें अभी बात हो रही थी, शौकत साहब मेरे लिए बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं मेरे। ये आगाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें बहुत बड़ा असर डाला है। अभी कह रहे थे ना, हम जेलों से नहीं छुड़ाते। इमरान खान साहब इस्लामाबाद में धरना था, खुद जेल थाने तशरीफ ले गए थे। जब तैरुल कादी साहब के साथ मिलकर इस्लामाबाद में ये कब्रें खोद रहे थे, उन्होंने खुद जाके 12 लोगों को थाने से जबरदस्ती छुड़वा लिया था। यानी ये सोच कार फरमा है। टाइगर फोर्स क्यों बनाई जा रही थी? मुझे एक बात बताइए कि वो इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को, इस सिस्टम को नहीं मानते, हम अपनी टाइगर फोर्स बनाएंगे जी, वो जाके प्राइस चेक करेगी, वो जाके जो है वो डीसी ऑफिस को चेक करेगी। ठीक है। पीटीआई की सोच से निकल के एक सियासी जमात बनना होगा। ठीक है। पीटीआई सियासी जमात नहीं आज तक बनना चाहती, वो समझती है हर काम डंडे के जोर पे जबरदस्ती से वो करवाया जाए। ठीक है। आमना साहिबा 30 सेकंड्स है मेरे पास। अब ये जो नई तहरीक का आगाज हो रहा है पीटीआई की तरफ से, इसको गवर्नमेंट कैसे डील करेगी? क्योंकि नुकसान आम शहरी का होता है जब हुकूमत फोर्स यूज करती है और पीटीआई सामने आ जाती है, कोलैटरल डैमेज लोग बन जाते हैं। I 100% एग्री जी। और सबसे पहले गवर्नमेंट की सबसे पहली ख्वाहिश तो यही है, आज से नहीं, डे 1 से, कि बार बार हम इनको कह रहे हैं कि जी इलेक्शंस गुजर गए, हमने जितनी लड़ाई करनी थी कर ली, हम मिलके पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए काम करते हैं। बट इफ दे डोंट एग्री देन गवर्नमेंट विल हैव नो चॉइस बट टू यूज फोर्स, क्योंकि हम इनको इजाजत नहीं दे सकते कि ये पाकिस्तान को और नुकसान पहुंचाए और तोड़ फोड़ करें। हमारी एहतजाज की तो कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन देता है ना। इशू ये है कि इनका कौन सा एहतजाज आज तक पुरअमन हुआ है? मुझे आप ये बताएं। इन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर जो है हमला किया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, लाहौर में कोर्ट कमांडर हाउस के ऊपर हमला किया। मैं नहीं जानती हूँ, हमला किया है, मैं नहीं जानती हूँ पाकिस्तान। मुझे 11 साल हो गए खुद सियासत में, पिछले 11 साल में मैंने पीटीआई का पुरअमन एहतजाज नहीं देखा। सो मैं तो इनसे रिक्वेस्ट ही करूंगी कि अपने ऊपर, हमारे ऊपर नहीं तो अपने पाकिस्तानियों पर रहम करें। ठीक है। मतलब इस पे लगता यही है कि होता है कि शेलिंग हो जाती है। अच्छा, हमारी तरफ से तो पुरअमन ही होता है। सही। चलें, उम्मीद यही करते हैं कि पुरअमन ही रहे और गवर्नमेंट भी फोर्स यूज ना करे।